नमस्कार साथियों। आज जो कुछ भी राजस्थान के अंदर चल रहा है उसके ऊपर पूरे देश और दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। लगभग 20-25 दिन से एक उठापटक, एक रस्साकसी का माहौल वहाँ पर चल रहा है, जो अब काफ़ी सारे सवालों को जन्म दे रहा है। धीरे धीरे ये सिर्फ कांग्रेस के मामले से आगे बढ़कर राजस्थान की जनता, राजस्थान की सरकार और देश का विषय बनता चला जा रहा है। आपके लिए और हमारे लिए भी काफ़ी सारे मौजूद सवाल ये खड़े करते चला जा रहा है। लोकतंत्र की जड़ें आखिर कितनी मजबूत हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। संविधान और रूल बुक्स क्या कहती हैं, इसके ऊपर भी विशेषज्ञ अपनी राय दे रहे हैं। तमाम चैनल्स पर डिबेट्स इस पर हो रही हैं। जो सवाल, जो कौतूहल दिलों में उठ रहा है वो ये कि क्या जनादेश का कोई अर्थ नहीं रह गया है। अगर जनता ने किसी विशेष दल को अपना मत देकर सरकार बनाने का मौका दिया है, तो ऐसे में क्या कुछ भी साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके उस सरकार की जड़ों को या उस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जानी चाहिए? क्या किसी एक दल विशेष का मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकारों को अस्थिर करना, सरकारों को गिराना और जनादेश का अपमान करना होना चाहिए? क्या इन महामहिम राज्यपालों के लिए कोई रूल बुक या रेड बुक नहीं है जिसको देखकर ये फैसले लेते होंगे? क्योंकि हर प्रदेश की अपनी एक अलग कहानी सी दिखाई पड़ती है। अगर सुबह सवेरे भगत सिंह कोश्यारी जी, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वो तड़के शपथ दिलाने का काम करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान के राज्यपाल अभी तक कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं और सत्र बुलाने से एक तरह से इनकार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इस समय महत्वपूर्ण है सत्र बुलाया जाना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने होते हैं। कोरोना महामारी का काल चल रहा है। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर यहाँ पर सरकारों को ताकत ना दी जाए, उत्तराखंड के अंदर या कहीं भी किसी भी प्रदेश में सत्र बुलाने की ही इजाज़त ना दी जाए या फ्लोर टेस्ट की इजाज़त ना दी जाए, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता को वो जन्म देता है और एक अजीब सा माहौल जो राजस्थान में चल रहा है वो आपके लिए और मेरे लिए काफ़ी सारे प्रश्न छोड़कर जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है और जनता जब किसी दल विशेष को चुनती है या किसी नेता को चुनती है किसी दल के, और वो सरकार बनाते हैं, तो फिर उस जनादेश का हमें सम्मान करते हुए उस को आगे बढ़ाना चाहिए। वहाँ पर सचिन पायलट जी के बीच में, गहलोत जी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, वो उस पर फैसला जितनी जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा बेहतर होगा सरकार के लिए, राजस्थान की जनता के लिए भी। क्योंकि कई जनहित के कार्य जब सरकारें अपने स्तर पर कार्य नहीं कर रही होती हैं, तो कई योजनाएं, कई घोषणाएं, कई जनहित के कार्य लंबित हो जाते हैं। और अब ये घटनाक्रम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खिंच गया है। अब वक्त है कि राज्यपाल महोदय अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कोई निर्णय वहाँ पर लें। और एक तरह से अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम ये कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या राजस्थान में होते हुए हम देख रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। एक दल विशेष जब से केंद्र में काबिज हुआ, तब से हम रेप्लिकेशन देख रहे हैं सरकारों को अस्थिर करने का। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की, हम अरुणाचल, असम वगैरह की बात करें, चाहे हम कर्नाटका की बात करें, हम उत्तराखंड देख चुके हैं 2016 में, हम चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे अब राजस्थान की बात करें। ऐसा लगता है कि ये एक फ्रेम है, ये एक खांचा है जिस पर हर प्रदेश को जिस अग्नि परीक्षा से गुजरना ही गुजरना पड़ेगा। पहले ये स्थिति नहीं थी। आपने देखा होगा कुछ सालों से ये ट्रेंड चल रहा है कि 1-2 साल के बाद सरकार को अस्थिर करने की कोशिश लगातार जारी की जाती है, और जहाँ पर जनादेश नहीं भी मिलता है वहाँ पर भी हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए सरकारों को जबरन
बनाया जाता है। उसमें राज्यपाल का और विधानसभा स्पीकर का एक बहुत बड़ा रोल होता है और मुझे लगता है कि राज्यपाल महोदय कोई भी हों, किसी भी दल के हों, और वैसे तो राज्यपाल किसी दल के होते नहीं हैं, वो एक संवैधानिक पद है। विधानसभा अध्यक्ष हों, ये लोग बहुत पावरफुल इनका इस मुकाम पर, इस जंक्चर पर, जब सरकारें अस्थिर हो रही होती हैं या कहीं भी किसी भी पार्टी में टूट हो रही होती है, सरकार में टूट हो रही होती है, तो एक बहुत पिवटल रोल उनको प्ले करना होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है, एक तरह से कैटलिस्ट का रोल प्ले करना होता है। तो लोकतंत्र की जड़ें कमज़ोर होते हुए हम लगातार देख रहे हैं, सबकी मनमानी राज्यपालों की हम लगातार देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके लिए कोई सेट रूल्स हैं ही नहीं और संविधान एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जिसकी मर्ज़ी जो हो रही है वो उस हिसाब से चल रहा है, या फिर ये सब के सब पपेट्स हैं, किसी के डोर किसी और के हाथ में है। और लगातार हम कार्यकर्ता पिसते हैं, जनता पिसती है, और हम यही मांग करेंगे अपने तमाम राज्यपालों से, विधानसभा अध्यक्षों से, और जो भी ऐसे संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं, कि लोकतंत्र और संविधान को जीतना चाहिए। कोई दल जीते या ना जीते, अंततोगत्वा जीत लोकतंत्र की और संविधान की होनी चाहिए। नमस्कार।